गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के बारे में इससे पहले हम लोगों ने कथा का श्रवण करा। किस तरह सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी बंगाल के राजा हुसैन के यहाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट पे थे। महाप्रभु से मिलन के बाद उनका मन अपने राज कार्य में नहीं लगता था। किसी तरह वहाँ से अपने राज कार्य से संन्यास लेकर काशी आए, महाप्रभु से मिले, महाप्रभु की आज्ञा ली। महाप्रभु के द्वारा आज्ञा मिलने पर वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के भगवान की लीलाओं का प्रकाश किया। भगवान के लिए जो कृष्ण उनकी महिमा का जो उनके बुकें लिखी, किताबें लिखी और अपना जीवन कृष्ण भक्ति में लगाते थे। और इससे पहले की जो कथाएं हैं आप लोग श्रवण कीजिएगा। आज की कथा इस प्रकार है। आज की कथा में है कि सनातन गोस्वामी जी के पास एक पारसमणि थी। आप पारसमणि के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं 2 लाइन बता देता हूँ। पारसमणि वो होती है जो लोहे को अगर टच करा दे तो वो सोना बन जाती है। तो सनातन गोस्वामी जी के पास एक पारसमणि थी। तो उसके बारे में, वो पारसमणि का क्या हुआ, कैसे आई, किसको दिया, क्या नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा आज इसको हम श्रवण करेंगे। बंगाल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब का मतलब किसे कहते हैं? जिसके पास अन्न खाने को भी दिक्कत हो, कपड़े पहनने के लिए वस्त्र फटे पुराने हो, तो उसे गरीब कहते हैं। बहुत दयनीय अवस्था थी। लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत थी कि मेरे पास बहुत सा धन हो, अच्छे कपड़े पहनूं, तो लेकिन वो कुछ हो नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा जब दुखी हो गया तो उसने भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करी। उनकी आराधना और तपस्या से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि क्या आवश्यकता है, तुम इतनी मेरी आराधना, मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? भगवान ने इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी धन की इच्छा है कि मेरे पास धन हो, मैं बहुत ऐसो आराम से जीना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सा धन हो, बहुत मेरी इच्छाएं पूरी हों, मैं क्या करूँ? भोलेनाथ ने उन पर कृपा करी और कहा कि तुम एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन में जाकर के सनातन गोस्वामी जी से मिलो। वो सनातन गोस्वामी जी बहुत भगवान की भक्त हैं और आप पर जरूर कृपा करेंगे। उनके पास एक पारसमणि है। पारसमणि उनसे ले करके, आप जानते हो कि लोहे को सोने बदल देती है, आपका कल्याण होगा। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे को पारसमणि मिलेगी। जब भोलेनाथ जी ने आज्ञा दी है तो सनातन गोस्वामी जी अवश्य देंगे। वो ब्राह्मण आनंद में मग्न होकर के पारसमणि का चिंतन करते हुए भविष्य में अमीर बनने के, भविष्य में धन होगा, ऐश्वर्य की चिंता करते हुए कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वृंदावन धाम की यात्रा शुरू करी। वृंदावन धाम की यात्रा करते हुए जब वो वृंदावन आए, वो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी से मिले। जब उनसे मिले तो उनकी वेशभूषा देख करके बड़े निराश हुए कि ये तो बड़े खुद ही दयनीय हैं, खुद ही ये सूखी रोटी खाते हैं और भुने हुए चने खा लेते हैं, ये और इनका वेशभूषा कैसा है। तो बड़े दुखी हुए। परंतु उन्हें महादेव का भी विचार आया कि ये ऐसी गरीबी में रहने वाला व्यक्ति
पारसमणि देगा कि नहीं देगा। लेकिन फिर बार बार महादेव का उनके मन में विचार आ रहा था कि अगर भगवान शंकर ने मुझे वचन दिया है कि सनातन गोस्वामी जी के पास अगर ऐसी पारसमणि है तो मुझे देंगे, तो उन्होंने वेशभूषा पे भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी उन्हें प्रश्न करा कि आप सनातन गोस्वामी जी हैं। मुझे तो पूछते पूछते तो वैसे गए थे उनके पास। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, हाँ, तुम मेरे पास किस कार्य के लिए आए हो। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उनको प्रणाम करा और पूछा मुझे, और उसने मतलब सनातन गोस्वामी जी से कहा कि हे प्रभु, मैं भगवान शंकर ने मुझे भेजा है और मुझे बताया गया है कि आपके पास कुछ पारसमणि है। उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी जी के पास वृंदावन जाओ और पारसमणि ले लो। तो क्या आप मुझे पारसमणि देंगे? सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो कभी उसको आज तक छुआ नहीं। एक दिन मैं यमुना जी को स्नान करने जा रहा था, तभी मेरे पैरों से एक कोई पत्थर का टुकड़ा टकरा गया। तो देखा वो बहुत चमक सा रहा था, तो मैंने उसको वहीं रेत में ढक दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँगा पत्थर का, आप जा कर के ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं वो पारसमणि कहाँ पर आपने रखी है। सनातन गोस्वामी जी ने बोला, ठीक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। आपको भोलेनाथ जी ने भेजा है तो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ पारसमणि है। सनातन गोस्वामी जी उसी जगह पर आ गए। उन्होंने आ कर के जो रेत के नीचे पारसमणि दबाई थी उस रेत को हटाया और पारसमणि सामने आ गई और पारसमणि चमकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा ये तो मणि है, चमक रही, कहीं पारसमणि है नहीं है। अभी भी उनके ब्राह्मण के मन में थोड़ा डाउट था। तो उन्होंने ब्राह्मण से ने कहा, क्या मैं इसका परीक्षण कर सकता हूँ? सनातन गोस्वामी जी बोले, देख लो भाई, मेरे को तो नहीं मालूम क्या है, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये पारसमणि ही है। तो ब्राह्मण ने वहाँ पर एक लोहे की कील पड़ी हुई थी, उस कील को पारसमणि से उसने स्पर्श कराया और बड़े आश्चर्य में आ गए। बड़ा मन प्रसन्न हो गया क्योंकि वो जो कील थी उस सोने बदल गई। अब उनको मालूम पड़ गया कि भगवान भोलेनाथ का वरदान सही हुआ। बार बार सनातन गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसन्न हो गए कि अब मैं इस धन से अब बहुत अमीर बन जाऊंगा और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ब्राह्मण ने उस पारसमणि को अपने पास लिया और उसको ले करके जाने लगे। सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करा। सनातन गोस्वामी जी अपनी कुटिया में चले गए। रास्ते में ब्राह्मण के मन में एक विचार आया, इतनी कीमती वस्तु को छोड़कर उन्होंने अपने पास नहीं रखा। मतलब ब्राह्मण ये सोच रहा है कि सनातन गोस्वामी जी ने इस पारसमणि को ऐसे ही फेंक रखा था, एक रेत में दबा रखा था, अपने से दूर रखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास और भी बहुमूल्य मणि हो, बहुत बहुत बड़ी चीज हो। ऐसा विचार करते हुए ब्राह्मण के मन में और लालच आ गया। वो सीधे सनातन गोस्वामी के पास आ गए और पूछे, आपने इतने अमूल्य मणि को, जो लोग अपने कितना संभाल के रखते हैं, कई जगह किसी संदूक में, मतलब ऐसे जहाँ कोई उन्हें कोई चोर चोरी करके ना ले जाए, उनसे ना जाए, किसी तिजोरी में, मतलब ऐसा बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन आपने तो उसको ऐसे ही फेंक रखा था, रेत में पड़ी भी थी। इसका क्या कारण है? सनातन गोस्वामी जी प्रसन्न हुए और बोले, वो तो बहुत दुर्गण चीज है, बेकार चीज है। इस पारसमणि में ना जाने कितनी मलिनताएं छुपी हैं, बहुत बेकार है पारसमणि। इससे धन तो बढ़ेगा, परंतु अहंकार
और दोष भी बढ़ेंगे, भगवान का चिंतन छूटेगा, बहुत सारे दोष होंगे, धन होगा तो चोर डाकुओं का भी भय होगा, जान को भी खतरा होगा। इसमें रजोगुण का वास है और ये मुझ पर प्रभाव न डाले, इसीलिए इसको मैंने अपने से दूर रखा। और अगर इसको मैं अपने पास रखता तो मेरी भजन में बहुत बाधा आ जाती, दिक्कतें आती, इसलिए मैंने इसको दूर रखा। मेरे लिए किसी पत्थर से कम नहीं, जैसे पत्थर वैसी पारस मणि, मैं क्या करूँगा। हाँ, मेरे पास तो जो मणि है वो मणि के साथ, इस मणि के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सनातन गोस्वामी जी बोले, मेरे पास तो वो दिव्य मणि है जो पारस मणि भी उसके सामने फेल है। ब्राह्मण तत्काल बोला, अरे आपके पास और कौन सी मणि है। सनातन गोस्वामी जी बोले, मेरे पास इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर मणि है, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूप मणि है। ब्राह्मण सोचा ये तो और जरूर कीमती होगी। उन्हें तत्काल सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, आप मुझे ऐसी अपवित्र मणि फिर क्यों दे रहे थे। जब आपके पास इससे अच्छी मणि है तो मुझे ऐसी बेकार मणि क्यों दे रहे थे। आप मुझ पर क्या कृपा करेंगे, क्या ऐसी मणि देंगे। मुझे तो वही मणि दीजिए जो आपके पास ये वाली है, मैं ऐसी बेकार मणि का क्या करूँगा। अब सनातन गोस्वामी जी ने सोचा, जब महादेव की कृपा इस पर है तो इस पर लगता है भगवान राधा रानी और कृष्ण की भी कृपा हो ही गई है। तो उन्होंने उस पर कहा, सनातन में बोले, इस पारस मणि को यमुना में पहले फेंक कर आओ और यमुना स्नान करके आओ, तभी जो मेरे पास जो मणि है उसे तुम लेने के योग्य बनोगे। आप पर भगवान शिव की कृपा हुई है, आप पर भोलेनाथ पर बहुत ज़्यादा कृपा हुई है, आप श्री कृष्ण के अब योग्य हो गए हो। भगवान शिव ने आपको पारस मणि के लिए नहीं भेजा, उन्होंने आपको इंद्रनील मणि श्याम मनोहर मणि के लिए भेजा है। यदि आपको समझ आ जाए तो पारस मणि को त्यागने का सामर्थ्य है तो त्याग दो, लेकिन पारस मणि को त्यागने का सामर्थ्य उसी में होता है जो श्याम सुंदर के भक्त होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शिव जी महाराज ने ऐसी लीला करवाई। अब जाइए स्नान करके आइए और ये मणि यमुना में फेंक दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मणि को फेंकने के बाद आपको मैं श्याम सुंदर मणि, जो श्याम मनोहर मणि है, वो दूंगा, क्योंकि वो मणि अमूल्य है। ब्राह्मण उनकी बात को समझ गया कि कौन सी मणि देना चाहते हैं। वो फिर सनातन गोस्वामी जी के कहे बातों को जा करके उस मणि को यमुना जी में बीच में फेंक आया और सनातन गोस्वामी जी के पास आया। उसे बड़ा दिव्य आनंद लगा, उन्होंने कहा, और सनातन गोस्वामी जी ने दीक्षा दी और भगवान संबंध से और उनका भगवान से संबंध बनाया। फिर वो ब्राह्मण निरंतर वृंदावन में वास करता, भगवान का कीर्तन करता, चिंतन करता, अंत में गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। तो ये इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार की सारी धन दौलत, रुपए, कोठी, मकान भगवान की मणि के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं। और भगवान की मणि का मतलब भगवान की भक्ति, जिसे हमें करनी चाहिए। ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा से हमें मिलता है। सनातन गोस्वामी जी का जो जीवन था वो कभी एक स्थान पे नहीं रहते थे, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे। हाँ, थोड़ा सा भोजन करते, मधुगरी में जो मिल जाता, भिक्षा मिल जाता, उसी में ही वो प्रसन्न रहते हैं। 1615 में आषाढ़ पूर्णिमा में सनातन गोस्वामी जी भगवान की लीलाओं में नित्य लीला प्रविष्ट हो गए और सनातन गोस्वामी जी राधा जी की मंजरियों में रति मंजरी या लवंग मंजरी हैं। ये मंजरियों का मतलब होता है सेविकाएं। तो राधा जी की सेविका के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। हम
सनातन गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, जो महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने बृहद भागवत जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें भगवान का जो मिलन है गोपाल का कैसे वो बताया गया है। अगली उन्होंने जो ग्रंथ लिखा हरि भक्ति विलास, उसके बाद बृहद वैष्णव तोषणी और कृष्ण लीला स्तव, इस प्रकार उनकी जो मुख्य ग्रंथ रहे हैं वो लिखे। हम लोग सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं, हम तो योग्य नहीं हैं कि उनकी कथाओं को ज़्यादा कह पाए। हमने कुछ अब शब्दों में, कुछ अंशों में उनकी कथाओं का श्रवण आपको कराने का प्रयास कराया, और हम सनातन गोस्वामी प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने चरणों की छोटी सी भी 1% भी आपकी धूलियाँ पर मिल जाए तो हम कृष्ण भक्त बन पाएँ। इसी के साथ साथ आज की क्लास हमारी पूरी होती है। इस तरह सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो हमारा संपूर्ण जीवन था वो हमने कोशिश करके बताने का प्रयास किया। अगली बार हम प्रयास करेंगे अगली कथा शिला रूप गोस्वामी जी के बारे में, जो वृंदावन के दूसरे गोस्वामियों में आते हैं, उनका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।